हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, वीकेंड के वार की शुरुआत हो चुकी है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो मुद्दे होंगे इस बार जो कि सलमान खान घर वालों से उठा सकते हैं, उन मुद्दों पे बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की कर देते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात होगी जो अभी अभी नॉमिनेशन का कुछ इंसिडेंट हुआ है घर के अंदर, और एक खबर ये भी आ रही है कि क्या डबल इविक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर दिग्विजय ने कशिश को सेव कर लिया तो फिर कौन रहेगा बॉटम में? बॉटम में रहेगी फिर चाहत और एलिस। चाहत और एलिस अगर बॉटम में रहती है और डबल इविक्शन हो जाता है तो फिर चाहत गई, एलिस गई। और अगर ऐसा नहीं होता, एक ही जाता है, तो भाई एलिस के चांस बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं। बार बार ये कहना पड़ता है, मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि समीकरण ही ऐसे बने हुए हैं कि एलिस एलिस एलिस। दिक्कत ये है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो बहुत प्रीटी सी लगती है मुझे। उसकी हरकतें चाहे कैसी भी रही हों, लेकिन बड़ी फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं करती, बड़ी प्यारी सी लगती है वो। पता नहीं क्यों, होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ कम से कम एक हफ्ते तो उसको और रहना चाहिए। सपोर्ट करो अगर मन में हो तो, वैसे ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या मुद्दे उठ सकते हैं इस बार वीकेंड के वार पे। देखिए, मेकर्स का जो मेन टारगेट होता है, मैं हर बार देखता हूँ, हर बार नोटिस करता हूँ इस बात को, कि वो एक वो होता है ना लेंस, कौन सा ग्लास बोलते हैं उसको, मैग्नीफाइंग ग्लास आई थिंक बोलते हैं उसको। उससे देखते हैं कि अविनाश ने पूरे हफ्ते में क्या क्या कारनामे किए हैं, विभिन्न ने पूरे हफ्ते में क्या क्या कारनामे किए हैं। इन दोनों को पहले स्कैन किया जाता है, पूरे हफ्ते का बायोडाटा, कि इन दोनों की पहले गलती हमें पकड़ के सबके सामने रखनी है। देखो, जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं उनके बारे में बात नहीं, पहले जो मेन कैरेक्टर हैं उन पे उंगली उठानी है। उन्होंने कुछ तिनका भी इधर से उधर किया हो और किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया हो, तो उन उन मुद्दों को उठाना बिग बॉस मेकर्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर विवियन से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, अविनाश से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो गेम इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा? अब अच्छे थोड़ी ना लगेंगे कि सलमान खान कशिश को डांट रहे हैं, सलमान खान चाहत को डांट रहे हैं। वो अच्छा नहीं लगेगा। मज़ा तब आएगा ऑडियंस को, इंटरेस्टिंग गेम तब बनेगा जब सलमान खान विभिन्न को डांटेंगे, अविनाश को डांटेंगे। तो इसीलिए इनका देखिए, नहीं तो सारा ने कितनी गलतियां की हैं, कौन सी डांट पड़ गई उसको? वो कितना गंदे लेवल पे घर तक जा चुकी है, वो मैया बाप पे जा चुकी है, उसको कितनी ही डांट पड़ गई? कुछ नहीं डांट पड़ी, सिर्फ समझाया था उसको, छोड़ दिया गया। और यही कारनामा, यही कांड अगर अविनाश ने या विपिन ने कर दिया होता, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर 2 वीकेंड के वार निकाले जाते। मेकर्स का ये प्लान होता है। अभी मैंने जो देखा है कि पूरे वीक में अगर कोई मुद्दा इन दोनों का है तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये लोग अपने आप को शांत रखे हुए थे इस बार, क्योंकि टाइम गॉड था, वो था रजत दलाल, और वो शांत रहा, क्योंकि अपने टाइम पीरियड में उसने ज़्यादा हो हल्ला नहीं किया, ज़्यादा धमकी कुमार वो नहीं बना, जिसकी वजह से लड़ाई दंगे इस बार कम हुए, और जिसकी वजह से हो सकता है इस बार अविनाश और विपिन पे कोई आंच ना आए। लेकिन फिर भी ये मेकर्स तो मेकर्स हैं, ये ज़रूर सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे, पूरा छानेंगे कि कोई तो गलती हमें अविनाश की निकालनी ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस ग्रुप को ना डांटें, क्योंकि ये जनता का फेवरेट ग्रुप है। और अगर उसकी डांट नहीं पड़ी किसी की भी, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लोग बातचीत क्या करेंगे? तो बात तो करनी पड़ेगी, अविनाश की गलती निकालो, या इनके ग्रुप में जो ग्रुपिज़म चल रहा है उसी की कुछ ना कुछ गलतियां निकाल दो, या फिर ये फूट डालने की कोशिश करो। फूट तो खैर क्या ही डालेंगे, इतने दिन से नहीं डाल पाए। इन पे यही इल्ज़ाम लगा दो कि तुम्हारी आड़ में एलिस का गेम दब गया है, यही एक इल्ज़ाम लगा दो। कुछ भी बोलो इनके खिलाफ, एक नेगेटिव तो ज़रूर बोलना ही पड़ेगा, जिससे कि बाहर लोग बातें बनाएं, यूट्यूबर लोग वीडियो बनाएं, लोग बात करें, कमेंट करें इन चीज़ों पे। इसलिए ये ज़रूर सोचेंगे कि विविन और अविनाश पे कुछ तो निकले। तो ये चीज़ें हैं। और बग्गा पाजी पे देखो, अभी से सवाल, मतलब मैं कहूँ कि बग्गा पाजी की वैल्यू बढ़ गई है, पहले से, तो गलत नहीं होगा। मतलब उस ग्रुप में जाते ही करण टारगेट कर रहा है, इधर ये रवि किशन भैया आए हैं, ये टारगेट करने में लगे हैं। पहले तो नहीं दिखे, पहले तो उनको एज ए एंटरटेनमेंट, एज ए कॉमेडियन देखा जा रहा था। वो अचानक करण को कंपटीशन नज़र आने लगा उसमें।
और तमाम भद्दी भद्दी चीज़ें बोलने लगे बग्गा पाजी के खिलाफ कि वो चाय का प्रोग्राम बाहर, यहाँ टॉयलेट साफ करना पड़ेगा, यहाँ ये करना पड़ेगा। मतलब एकदम जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बिबिन से लड़ाई कर रहा हो, बिबिन की टक्कर का समझ रहा हो। तो ये है, इतना चिड़पना है चिड़ोंदे का, बहुत ज़्यादा चिढ़ हो चुकी है इसको। तो जो भी अविनाश और विपिन के आसपास बैठता है, उनसे बोलचाल अच्छी कर लेता है, तो उसकी नज़रों में, करण की नज़रों में वो आदमी चढ़ जाता है। आपने देखा होगा कल भी एक सीन था जहाँ पे यामिनी को ये बोल रहा है कि हाँ विपिन के साथ तो तुम्हारा सही हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। मतलब एक अंदर की बात निकालने का प्लान था उसका। तो वो उसने बोला हाँ इट्स ओके, सब ठीक है मेरा विपिन के साथ, और उस ग्रुप में मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। तो फिर पीठ पीछे क्या कह रहा है, कह रहे यहाँ पे चलो ठीक हो ना हो, एक काम करो उसे बाहर ही ले जाओ, अपने साथ ही ले जाना। किस लेवल का चिढ़ है इसको, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, इस लेवल की चिढ़ है। और दूसरों से चिढ़ने वाले लोग, दूसरों की सक्सेस से चिढ़ने वाले लोग मैंने बहुत ही कम देखे हैं कि पनपते हों, उन्हें सक्सेस मिलती हो। क्यों? वो अपनी सक्सेस से जितना उनके पास है, भगवान ने उन्हें जितना दिया है, वो उतने में खुश रहते ही नहीं है। इतना होता है उनके पास कि बंगला भी होता है, गाड़ी भी होती है, लेकिन अगर जिससे तुम चिढ़ते हो उसके पास 2 बंगले हैं, 2 गाड़ियां हैं, तो तुम्हें अपना बंगला और अपनी गाड़ी भी बुरी लगने लगती है। इतना उस टाइप का आदमी है ये। और अगर मैं बात करूं मुद्दों की, फिर से मुद्दों पे आ जाते हैं, क्या मुद्दे बन सकते हैं। देखो, मेकर्स के पास रजत को डांटने का, उसे एक्सपोज करने का कोई प्लान नहीं होता। अभी तक नहीं देखा हमने, इतनी गालियां दी हैं उसने, मम्मी पापा पे जा चुका है। करण जो बात कर रहा है कि मैं, मेरा बैकग्राउंड वुमन की बड़ी रिस्पेक्ट करता है, और वहीं पे वो ये कह रहा है कि तेरा बाप मैं हूँ, अविनाश को। तो उससे ये सवाल कब पूछा जाएगा, रजत से ये सवाल कब पूछा जाएगा कि तूने जो धमकियां दी थी, जो तू गालियां देता है, फिर तू ये भी बोलता है कि मैं तो लड़कियों की बड़ी इज्जत करता हूँ, तू तो ये भी एक्टिंग करता है कि कोई लड़की मुझे छू ना पाए, और जबकि तू ये बोलता है विविन से कि मन तो ये कर रहा है कि तुम्हारे मुंह में दे दूँ क्या, गुड़ और शक्कर। और ये बोलता है कि ये प्रोग्राम जो है मेरे मम्मी पापा भी देख रहे होंगे, मेरी बहन भी देख रही होगी। बहन के बारे में भी इसने बोला है कि एक लड़के ने छेड़ दिया था मेरी बहन को, तो मैंने उसको तोड़ ताड़ के हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और वो अभी तक बेड रेस्ट पे है। ठीक है, वो करना बनता है, जायज़ है भाई, आपकी बहन को छेड़ा है, आपकी बहन मतलब हमारी बहन, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर वही बहन तुम्हें ये देख देख रही होगी, ये कहते हुए सुन रही होगी कि विपिन भाई तुम्हारे मुंह में देने का मन कर रहा है, तो ये बहन तक नहीं बातें पहुंच रही होंगी, घर तक नहीं बातें पहुंच रही होंगी। तो मुझे तो समझ नहीं आता ये क्या गेम है। खैर, गेम वो उसका जो है वो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक भी बार इन चीज़ों को उठाया नहीं गया है, मुद्दा नहीं बनाया गया है। विपिन ने भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया तगड़ा वाला जिससे कि मेकर्स को लगे कि हाँ भाई विपिन को यहाँ पे बुरा लगा है, तो ये बात हमें रेस करनी चाहिए। क्योंकि विपिन भी सुन के ही ले लेता है हल्का फुल्का, रजत की बातों को बहुत इग्नोर किया जाता है। विपिन ही नहीं, सभी घर वाले रजत के खिलाफ ज़्यादा जाते नहीं हैं। एक चाहत जाती है, और चाहत क्यों जाती है उसे पता है, क्योंकि रजत उसे लाइक करता है कहीं ना कहीं। तो उसे पता है कि ये मेरे खिलाफ तो जा ही नहीं सकता, वो इसीलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। और जैसे ही वो बाहर निकलेगी ना, तो ये रजत कहाँ और वो कहाँ, वो जाएगी अपनी शूटिंग पे वैनिटी वैन में, और ये जाएगा अपना रोड पे अपनी गाड़ी चलाने के लिए और नए शिकार ढूंढने के लिए। तो ये हम एक्सपेक्ट करें, हम यहाँ पे ये अंदाजे लगाएं कि इन मुद्दों पे बात हो सकती है, उन मुद्दों पे बात हो सकती है। अगर इन्हें विपिन की और अविनाश की या उस ग्रुप की कोई गलती नहीं मिलती है, तो ये पता नहीं किसके ही ऊपर अपना वीकेंड का वार निकालेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करके करण और ये रजत वहाँ पे बैठे हैं सीना तान के, और ऐसे करके बैठते हैं। और जितना मैं इन्हें पूरे वीक में एक्टिव नहीं देखता हूँ, जैसे कि करण है, उसे मैं कभी कभी पूरे वीक में वो सिर्फ साइकिल चलाता है, अपना जो रूटीन है वो फॉलो करता है, लेकिन वीकेंड के वार पे बड़ा एक्टिव दिखाई देता है। आपने देखा होगा जो पिछला वीकेंड का वार भी बीता था, तो भाग भाग के पैंट लेके आ रहा है, भाग भाग के उसको फटवा रहा है, फिर देख रहा है उनको ऐसे, मतलब जैसे ये जो कंटेस्टेंट हैं ये सब स्टूडेंट हैं, ये एक मॉनिटर है, और जो सलमान खान है वो एक टीचर हैं। और जब टीचर क्लास में आता है तो मॉनिटर से पूछता है कि हाँ भाई कौन कौन शैतानी कर रहा था, कौन कौन नादानी कर रहा था, उसके नाम बताओ। तो उस तरीके का रोल प्ले करने की करणवीर मेहरा हर वीकेंड के वार पे
कोशिश करता है। लेकिन अफसोस दोस्तों कि इस बार इनके हाथ मुझे नहीं लगता कि विविन और अविनाश की कोई गलती हाथ लगने वाली है, क्योंकि इस वीक लगभग इन दोनों ने सहा है, जैसे कि मिर्ची पाउडर वाला जो टास्क था, अगर बात करना चाहेंगे तो कशिश से क्या ही बात करेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि कशिश को डांटना इट मीन्स कि उनकी ही इमेज डाउन होना। कशिश को नहीं डांटेंगे, मुझे तो ये लग रहा है। लेकिन कशिश ने जो हदें पार की हैं, जो हाथ इधर उधर लगाए हैं लड़के की बॉडी पे, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है। हाँ, अगर अविनाश की कोई गलती है पकड़ना चाहें तो ये ज़रूर पकड़ सकते हैं कि तू अपनी बॉडी का ज़्यादा वो दिखा रहा है क्या। क्योंकि देखा गया है कि जो शिल्पा है चेकआउट करती है बॉडी को और ये मज़े लेती हैं लड़कियां, लेकिन उसके बाद उसने कुछ ज़्यादा फ्लेक्स करना शुरू किया। अविनाश ने कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज करने की शुरुआत की है थोड़ा बहुत, क्योंकि कल देखा हमने एक हगिंग सीन भी था शिल्पा के साथ। तो क्या माइंड में इनके हो सकता है कि इसको एक बार एक्सपोज किया जाए, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है सलमान खान बिल्कुल उस बंदे को पसंद नहीं करते हैं जिसकी बॉडी सलमान खान से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे घर के अंदर। थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं, जाने क्या हो जाते हैं। ऐसा मैंने नहीं देखा है कि बॉडी तो देखो हर बार जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं किसी ना किसी की बॉडी बहुत अच्छी होती ही है। तो सलमान खान ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि चलो यार एक बार ज़रा अपनी मिश्रा जी शर्ट उतार के दिखाओ ज़रा, हम भी देखें तुम्हारी बॉडी। होता है कि नहीं होता है? नहीं, ये निकलवाते हैं। और अगर ये इस बात पे भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहें कि तू आजकल अपनी बॉडी का ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है, क्या है तेरा, क्या समझ रहे हो मिश्रा जी, तो ऐसा करके कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन इस बात की मैं उम्मीद रखूं मेकर से कि ये करण को डांटेंगे, शिल्पा को डांटेंगे जो डबल गेम चल रहा है उसका, या फिर रजत को डांटेंगे, तो इस बात की मुझे उम्मीदें बड़ी कम है। शिल्पा को अब देखिए, अगर शिल्पा की जगह कोई और होता, जिस तरह का शिल्पा का गेम है, इसकी जगह मान लीजिए कि हम ईशा को रख लेते हैं, चलो वो लड़की है, तो क्या ईशा की डांट नहीं पड़ रही होती कि ये क्या है ईशा? क्योंकि जो डबल गेम खेलता है, जो डबल नाव में सवारी करता है, उसको तो सबसे पहले नापा जाता है। लेकिन पूरे सीज़न में हमने देखा है कि डबल सवारी करने की शिल्पा कोशिश कर रही हैं, लेकिन किसी ने भी उंगली नहीं की है, किसी ने भी ये बातें पॉइंट आउट नहीं की हैं। खासकर वीकेंड के बार पे तो ऐसे बस आंखों पे पट्टी बांध ली जाती है कि बातचीत करी जाए कि भाई एक नाव पे पैर रख लो, या फिर उन्हें एक्सपोज भी किया गया हो कि देखो जब ये विविन के साथ होता है तो ये वीडियो देख लो, और जब ये करण के साथ होती हैं तो ये वीडियो देख लो। थोड़ा सा तो इनमें क्लैश करवाना चाहिए। लेकिन आज इस सीज़न में हम देख रहे हैं पहली बार कि इन सब चीज़ों को जस्टिफाइड रखा गया है कि हाँ भाई दोनों तरफ भी रिश्ते बन सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि वो दोनों दुश्मन हैं, वो कोई ये नहीं है कि एक दूसरे को जानते ना हो। एक होता है अनजान अनजान, वो बात ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, तो तुम उसमें दोस्त बिचौलिए कैसे बन सकते हो और मैनेज कैसे कर सकते हो? सवाल अगर पूछा जाना चाहिए तो ये सवाल पूछना चाहिए, अगर उनके मन में हुई तो, कि तुम अपना दोस्त बोलते हो करण को, बहुत डाई हार्ट दिल से मानते हो, लेकिन तुमने विविन को छोड़ के करण को नॉमिनेट किया, इसका कोई आंसर है शिल्पा जी आपके पास? तो एक तो होता है सीरियस क्वेश्चन ये वाला करना, लेकिन यही अगर वो स्माइल करके पूछेंगे कि यार शिल्पा क्या किया तुमने, वो विविन तुम्हारा दोस्त है, करण भी तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुमने विविन को छोड़ के करण को कर दिया है। मतलब अगर ऐसे कैजुअल वे में पूछा जाए सवाल, तो उसके कोई मायने नहीं रहते, उसकी कोई गहराई, सब गहराइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। फिर वो उधर से भी दांत फाड़ के ही जवाब देंगी, कोई सीरियस उसको लेगा नहीं उस टॉपिक को। उधर करण भी हंसेगा, विविन भी हंसेगा, वो बात। तो ऐसा होता है कि जब इनको बड़े, मतलब जिसको नहीं डांटना होता उसको उसकी भी क्लास लगानी हो, तो उसको स्माइल के साथ पूछा जाता है, टोंट मारा जाता है। लेकिन अगर इन्हें सच में किसी को पेलना होता है तो फिर मुंह ऐसे होता है, अविनाश क्या था ये जो तुमने किया, ज़रा एक्सप्लेन करो, ये होता है फिर एक्सप्रेशन। तो मेकर्स का एक प्लान है, विविन की गलती होगी तो डांट लेंगे, दिग्विजय को भी डांटेंगे, दिग्विजय इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, और अविनाश को डांटने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। लड़कियों को नहीं डांटेंगे, क्योंकि लड़कियों को ये उस लेवल का नहीं समझते हैं कि इनकी सलमान खान डांट भी मारें।
क्या ही किसको डांटेंगे? चाहत को डांटेंगे, श्रुतिका को डांटेंगे, सारा को डांटेंगे, किसको डांटेंगे? एक एक सवाल इनसे ज़रूर पूछा जा सकता है, लेकिन एक ही लड़की पे 15 मिनट बर्बाद सलमान खान नहीं कर सकते। तो देखना पड़ेगा कि इस बार कौन से मुद्दे होते हैं। बाकी मैंने भी छानबीन की है, मुझे ऐसी कोई मेजर गलती इस बार होती हुई नहीं दिखाई दी है अविनाश की और विविन की। और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, जो मेकर्स है, वो जो टीम है, वो बहुत अच्छे से बारीकी से एनालिसिस कर रही होगी पूरे 2-4 एपिसोड का, और उसमें से कुछ ना कुछ तो निकाल के वो विविन और अविनाश के खिलाफ रख ही देगी। ये होता है, हर बार होता है। तो ये है दोस्तों, देखते हैं क्या मुद्दे उठते हैं क्या नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।